आज हम देखते हैं यूजी के पापा के बिना पूछे ही लूशाओ अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देता है, जैसे कि उसका पापा क्या करते थे, वो क्या करता था, उसकी हाइट वगैरह वगैरह, मानो जैसे वो अपना शादी का इंटरव्यू देने आया था। इस बात से यूशी एकदम हैरान हो जाती है। मतलब वो जानती थी कि उसके पापा के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी, तो लूशाओ बेकार में ही अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा था। बातों ही बातों में लूशाओ कहता है कि वो और शीशु योशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। योशी को फिर से झटका लगता है क्योंकि शीशु के बारे में उसके पापा को कुछ भी पता नहीं था। वो तब जैसे तैसे करके लूशाओ को वहां से हटाना चाहती थी ताकि बात आगे ना बढ़े, पर योशी के पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को भूलने की बीमारी हो गई है, क्योंकि योशी के जो भाई थे उनमें से किसी का भी नाम शीशु नहीं था। अब इस बात से लूशाओ को कंफ्यूजन होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि योशी ने उससे झूठ क्यों कहा था। योशी जब सिचुएशन को संभाल नहीं पाती तो ड्रिंक करके वही सो जाती है। अगले दिन ये तीनों शॉपिंग मॉल आते हैं। शीशु लूशाओ से पूछता है कल उसके अंकल के साथ उसका मीटिंग कैसा रहा, पर लूशाओ का चेहरा देख के लग रहा था वो बहुत सीरियस मूड में था, और वहाँ योशी ऐसे बिहेव कर रही थी मानो जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। घर के सामान के लिए उसे एक बेड पसंद आता है तो वो उस पर सो पड़ती है और फिर लूशाओ और शीशु को भी बुलाती है अपने पास। बाद में योशी को आइसक्रीम खाने का मन करता है तो वो वहाँ जाती है। बाद में लूशाओ शीशु से पूछता है क्या वो सच में योशी का भाई है। शीशु कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वो अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहा है, पर लूशाओ कुछ नहीं बताता। शीशु को एग्जैक्टली पता तो नहीं था कि कल क्या क्या हुआ था, पर वो अंदाजा लगा सकता था कि क्या हो सकता है। इस वजह से कहीं लूशाओ और योशी के रिश्ते के बीच कोई आँच ना आए, इसलिए शीशु उससे कहता है उसके अंकल मतलब योशी के पापा को भूलने की बीमारी है। उन्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि योशी की कौन सी सब्जेक्ट मेजर है। उसके अंकल कभी कभी उसे भी पहचान नहीं पाते। ये सब सुनने के बाद लूशाओ को गिल्टी फील होने लगती है कि उसी की गलती है जो उसने योशी पे शक किया। बाद में योशी जब आइसक्रीम लेके वापस आती है तब लूशा उससे कहता है कि आज के बाद वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। पहले तो योशी वॉज लाइक लूशाओ को अचानक से क्या हो गया, फिर बाद में उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो ये शीशु का ही काम होगा। अगली सीन में हम देखते हैं शीलू ग्रोसरी खरीदने आई थी। वो जब स्नैक्स डिपार्टमेंट में जाती है तब उसे शीशु की बात याद आती है। उसने उसे खाने से मना किया था, पर अब जब कुछ रहा ही नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स ले लेती है। फिर अचानक से हम शीशु को वहाँ देखते हैं। वो शीलू की मदद करने आया था। बिल पे करते वक्त वो जब सामान चेक करता है तब इतने सारे स्नैक्स देख के वो एक बार शीलू की तरफ देखता है और फिर गुस्से भर के वो सारा सामान पैकेट के अंदर रखता है। शीलू जब अपने फ़ोन से बिल पे करने जाती है तब वो देखती है उसके फ़ोन की बैटरी चली गई है। वो कहती है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके जाने के बाद शीशु बिल पे करता है। शीशु उसे घर तक छोड़ने जा रहा था, पर शीलू उसे जाने से मना करती है। शीशु कहता है ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। शीलू कहती है जो भी हो, पर आगे जाके उसे तो अकेला ही जाना होगा ना, तो वो उसे फॉलो ना किया करे। अब शीशु भी बेचारा क्या करता। उसे अपनी मौसी के लिए फिक्र तो थी, पर उसकी मौसी उसे बॉयफ्रेंड के रूप में देखना चाहती थी, जो कि शीशु ऐसा होने नहीं दे सकता था। अगले दिन लूशाओ योशी के घर आता है और तभी शीशु अपना सूटकेस पैक करके कहीं जा रहा था। लूशाओ के पूछने पे शीशु बताता है कि वो एक सिंगल पर्सन है, तो वो यहाँ पे रह के उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है। योशी फिलहाल तो मॉम नहीं बनी थी, पर वो शीशु को पाके अपने आप को उसकी मॉम समझने लगी थी। एक मॉम जिस तरह से अपने बच्चों के लिए फिक्र करता है, ठीक वैसे ही योशी भी शीशु के लिए फिक्र करती थी। वो शीशु को यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी। वो खुद उसके लिए घर ढूंढना चाहती थी। वो लूशाओ को भी साथ लेती है घर ढूंढने के लिए। जो उन्हें घर दिखा रहे थे उनका एक भी घर योशी को पसंद नहीं आ रहा था। वो ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम निकाल रही थी उस घर में से। एंड में वो लोग जिस घर को देखने आते हैं उसकी हालत बाकी घर से भी बदतर थी। योशी किसी भी हालत में इस घर को शीशु के लिए सिलेक्ट नहीं करती, पर शीशु को जब पता चलता है कि ये घर शीलू के हॉस्पिटल के करीब है तो शीशु ये डील फाइनल कर देता है। उसे यही घर चाहिए होती है और रात में शीलू के घर जाते वक्त वो उसे छुप छुप के देखता है। अगले दिन योशी शीशु के लिए बहुत सारा खाने का सामान लेके उसे देखने आती है। बाद में शीशु कहता है इतना अच्छा दिन था तो वो लूशाओ के साथ डेट पे ना जाके यहाँ पे क्या कर रही है।
यूशी अपने रिश्ते को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। उसे लगता था कि उसके और लूशाओ के बीच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, पर शीशु उसे ज़बरदस्ती घर जाने के लिए भेज देता है। यूशी से बिना पूछे ही लूशाओ उसके घर आया था। यूशी के पापा को भी तभी आना था। अब क्योंकि शीशु ने उसे बताया था कि यूशी के पापा को भूलने की बीमारी थी, इस वजह से वो बार बार उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। लूशाओ की इस हरकत से यूशी के पापा को भी अजीब लगता है। उनसे बात करके लूशाओ को पता चलता है कि यूशी के पापा को कोई भूलने की बीमारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो बहुत पुरानी चीज़ भी याद थी। बातों ही बातों में उनके बीच शीशु के बारे में भी बात होती है। अब यूशी ने अपने पापा से शीशु के बारे में कहा था कि वो उसका ट्यूटर था और लूशाओ जानता था वो उसका भाई था। अब दोनों के बीच ये क्वेश्चन था कि आखिर शीशु कौन था। बाद में यूशी आके देखती है लूशाओ उसके घर आया हुआ था और वो बहुत ही सीरियस मूड में था। लूशाओ जितनी बार उससे जानना चाहता है कि शीशु उसका भाई नहीं है ना, यूशी उतनी बार ही इस बात को डिनाई करती है और कहती है शीशु उसका भाई ही था। लूशाओ का पेशेंस जब हद पार कर जाती है तब वो वहाँ से जाने लगता है। यूशी तब भी कुछ नहीं कह रही थी, पर उसके लिए चुप रहना तब मुश्किल हो जाता है जब लूशाओ ब्रेकअप वाली जैसी बात करता है। यूशी बता देती है कि शीशु उनका फ्यूचर सन है। बाद में वो लूशाओ को विश्वास दिलाने के लिए उसका और शीशु का जो डीएनए रिपोर्ट आया था वो दिखाती है। अब यूशी को ही शीशु को एक्सेप्ट करने में इतने दिन लग गए थे, तो लूशाओ भला इतनी जल्दी कैसे ये मान लेता। लूशाओ को टाइम मशीन के बारे में जितना पता था उससे लोग फ्यूचर में तो जा सकते थे, पर पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं था। लूशाओ को जब पता चलता है कि शीशु फ्यूचर से पास्ट में आया था बस यूशी की फ्यूचर मतलब उसका नसीब बदलने, और इसीलिए यूशी उसे परस्यू कर रही थी इतने दिनों तक, तब उसका दिल टूट जाता है। लूशाओ को लगने लगता है कि यूशी उससे प्यार नहीं करती थी, बस अपना नसीब बदलने के लिए, स्वार्थ के लिए उसके साथ ये सब किया। यूशी उसे समझा ही नहीं पाती है कि पहले जो हुआ सो हुआ, पर वो अब सच में उससे प्यार करती थी। रात में सोते वक्त लूशाओ शीशु के साथ उसकी अब तक जितनी भी बात हुई थी उन सब के बारे में सोचने लगता है। वो ये भी सोचता है कि यूशी थोड़ी दिन पहले ही उससे बेटा मांग रही थी। उसकी कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे इतनी रात गए ही अपने प्रोफेसर के साथ टाइम मशीन के बारे में बात करने आना पड़ा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसे जितना पता था उसके प्रोफेसर भी वही कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शीशु शीलू के लिए हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे अपनी मौसी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ऐसे में शीशु वहाँ जैंग को देखता है जो कि शीलू के पीछे ही था, इसीलिए शीशु भी उसका पीछा लेता है। वहाँ यूशी कब से शीशु को फ़ोन पे ट्राई किए जा रही थी, पर वो था कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। यूशी भी हॉस्पिटल आई हुई थी। अचानक से वो शीशु को वहाँ देख के उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगती है, पर शीशु जैंग को देख के घबराया हुआ था, इसीलिए उसके कानों तक कोई भी आवाज़ नहीं पहुँचती। वो वैसे ही हर वक्त परेशान रहता था कि कहीं वो यूशी को कुछ कर ना दे, और ऊपर से आज उसने अपनी आंखों से शीलू के पीछे उसको जाते हुए देखा था। ऐसे में वो हॉस्पिटल के अंदर आके सुनता है कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने एक नर्स को चाकू से मारा था। वो तब सोचने समझने की हालत में नहीं रहता, वो सीधे जाके जैंग को पकड़ के मारना शुरू कर देता है। लूशाओ भी हॉस्पिटल आया हुआ था उस डीएनए रिपोर्ट को दोबारा चेक करवाने। तभी वो वहाँ शीशु को जैंग को उस तरह से मारते हुए देखता है, पर शीशु जिसके लिए जैंग को इतना मार रहा था वो तो ठीक थी। बाद में शीशु की वजह से शीलू को डॉक्टर से डांट पड़ती है। वो कहते हैं उसकी लव इश्यूज वो बाहर रख के आया करे। आज जैंग की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए वो लीगल एक्शन लेना चाहता था, पर शीशु उससे माफी भी मांगता है और उसके हॉस्पिटल के सारे बिल भी चुका देना चाहता है। बाद में हमें पता चलता है ये दोनों साथ में आए थे। इस डीएनए रिपोर्ट की वजह से लूशाओ ना तो पूरी तरह से यूशी पे शक कर पा रहा था और ना ही उसे पूरी तरह से ट्रस्ट कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद शीशु आता है तो यूशी उसे बताती है कि लूशाओ को उसने सब कुछ बता दिया और उसे सब कुछ पता है। पहले शीशु लूशाओ के हाथ से डीएनए रिपोर्ट लेके देखता है, उसके बाद लूशाओ शीशु के हाथ से डीएनए रिपोर्ट ले लेता है और उससे कहता है अगर वो दोनों फ्री है तो घर चल के मूवी देखे। इस बात से यूशी सोचने लगती है कि लूशाओ ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, पर शीशु कहता है कि अगर लूशाओ को सब कुछ पता है तो वो इतना शांत क्यों है।
अगले सीन में हम देखते हैं तीनों मूवी देखने बैठते हैं और फिर बात होती है कौन सी मूवी देखना है, जिसमें शीशु और यूशी एक ही मूवी की बात करते हैं। इसी तरह से लूशाओ देखता है दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन थी। इससे लूशाओ को ये तो विश्वास हो जाता है कि शीशु और यूशी का जीन एक ही था, पर उसे ये शक हो रहा था कि क्या शीशु सच में उसका बेटा था।